ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 10 तारीख यानी 10 मार्च 2022 के महावाक्यों का सार सुनते रहो, सुनाते रहो। इजी वे मुरली दर्शन के तहत सहज रास्ता, सहज मार्ग और मुरली के अंदर दर्शन करो बाबा के प्यार का, बाबा के स्नेह का, बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का। अपना भी दर्शन करो, सृष्टि चक्र का भी दर्शन कर लो। इसलिए तुम्हारे इस चैनल का नाम बाबा ने रखा इजी वे मुरली दर्शन। मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। विजुलाइज करो, मैं बाबा के सन्मुख बैठकर महावाक्य सुन रहा हूं, सुन रही हूं। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो। बच्चे भूलो मत। प्रश्न, बाप की श्रीमत पर चलने की शक्ति किन बच्चों में आती है? जो अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर बात में राय बाप की लेते, बाप से राय ली, उसमें चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते, बच्चे उस कमाई के पीछे, ये कमाई मिस नहीं करो क्योंकि वो पाई पैसे की कमाई है, सारी खत्म हो जाने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते चलो, खबरदार रहो, संभल कर चलना, अपनी मत नहीं चलाना, अपनी मत नहीं चलाना, मनमत और परमत पर नहीं चलो। गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। गीता में जो वचन दिया था, आकर फिर से निभा जा रे। अब देखो बाबा ने इसके ऊपर कितना अच्छी तरीके से समझाया। ओम शांति। बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप के और दादा की। बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सन्मुख बैठे हैं किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय परिवार है, कुटुंब है। और बेहद का बाप बच्चों को बैठकर पढ़ा भी रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला भी रहे हैं। तो बुद्धि में खुशी का पारा बच्चे चढ़ा रहे। गीत भी ऐसे है ना कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आवाहन करते हैं मनुष्य, भक्ति करते हैं। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वही बाप अपने बच्चों के सन्मुख बैठ कहते, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं कि सेकंडों में फिर भूल भी जाते हैं, समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल भी जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो, श्रीमत पर चलना, कदम कदम पर, कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए। ये घर है बेहद के बाप का। बाप ऐसे समझाते जैसे हूबहू घर में लौकिक बाप समझाते हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे सबका बाप है। फिर पूछो कहाँ रहता है, तो कह देंगे सर्वव्यापी। बेहद के बाप को जानते नहीं। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो। तुम्हें दैवी मत पर चलना ही है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते। बच्चे अब एक बाप का परिचय दो। ख्याल रखना चाहिए हम भगवान की फैमिली के हैं। हमेशा याद रखो हम ईश्वरीय परिवार के भांति हैं। सिर्फ ओम शांति वाले नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आत्माएं मेरे अपने हैं। अपनत्व की भावना आपके शब्दों से, आपके जीवन से अगर महसूस नहीं होती तो आप बाबा के बच्चे नहीं हो। और हो भी तो 33 करोड़ में लास्ट में जाने वाले त्रेता युगी आत्मा, बस सतयुगी तो हो ही नहीं हो। महसूस कर लो, अपने आप को सर्टिफिकेट दे लो अपने खुद ही। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर अभी संपूर्ण निर्विकारी बनना है बच्चे। बाकी जो इतने धर्म हैं सतयुग में नहीं होंगे। सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होगी। देखो गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर ये कण कण में और सर्वव्यापी कहां से? अलग रहे मतलब वो अलग है, हम अलग हैं। पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने। उनको बाबा कहता सिकी लदे, बहुत दिनों से बिछड़े हुए। इतना समय जो पतित देह अभिमानी पड़े हैं ना, तो उनको देही अभिमानी बनाना बच्चे से मेहनत तो है। खुद का भी जीवन लगता है तो अपने से कभी वो नहीं हो। जन्म जन्म के संस्कार पड़े उदय हो जाते, लेकिन उन पर हमें विजय पाकर ही रहना। एक दिन साल लगे, 2 साल लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, इसमें व्यथित घबराना या अधीर नहीं होना है। ये पक्का रखो, तभी आगे बढ़ सकते हो जीवन में। बाबा कहते हैं साक्षी होकर के ड्रामा को देखो, अपने ड्रामा को भी, और लेकिन आगे बढ़ते जाओ, खाली देखना नहीं है।
बाबा कहते हैं मेहनत लगती है, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर है। तुमने सुख भी बहुत देखा है और दुख भी देख रहे हो। बाबा ने समझाया, बोलो भगवान के बच्चे तो तुम सब हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता और भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा ही मिलना चाहिए। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी हो और अपने बच्चे ही धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। भगवान के घर में सेवा हो, कोई विशेष कार्यक्रम रखा हो, इनविटेशन भी मिला हो आपको और आप अपने धंधों में ही बिजी। अरे कम से कम एक दिन है तो निकालो, महीने में 2 महीने में कभी कोई कार्यक्रम होता है, पुरजोर लगाओ तन मन धन से, बिना कहे हमें तो पूछा ही नहीं। अरे नहीं पूछा तो अपना भाग्य बनाओ ना। पूछने के चक्कर में अपने भाग्य को क्यों गंवा रहे हो? पूछने वालों की बुद्धि खिसक गई हो या भूल गए हो आपकी मूर्तिया को, क्योंकि आप आते नहीं समक्ष, या तुम कभी कभी आते हो। तो अपना भाग्य जरूर बनाओ तन से मन से और उपस्थिति जरूर दर्ज कराओ। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी हो, कार्यक्रम हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़ी समझेंगे इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं, खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है तो सर्विस करने के लिए भागते नहीं है, मतलब सेवा में आपे ही आना चाहिए। बाबा हमें सर्विस दो, आप सर्विस करने की परमिशन दो, खुद लेना चाहिए सर्विस। तो बच्चों को निरहंकारी भी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी बनाते हैं। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार रहता है, पूछो मत। जैसा कर्म मैं करूंगी करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना चाहिए। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकता, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो वर्ल्ड सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। सबसे जास्तियां गाली मुझे ही खानी पड़ती है। बाबा मम्मा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है, सुनार भी है और सबको गला गला करके सच्चा सोना भी बनाते हैं, है ना। किंग मेकर है बाबा हमारा शिव बाबा। और ब्रह्मा बाबा भी बहुत ही नम्र, धन्य हैं हम, ऐसे बाप दादा की छत्र छाया में पल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। वरदान, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भाव। जो सदा भरपूर हैं, संपन्न रहते हैं, वे तृप्त रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लावे, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। श्लोगन, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।